बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स, दिल से योर्स, आकाशवाणी FM रेनबो। रेनबो दोपहर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये दोपहर बहुत निराली है क्योंकि ना इसमें गर्मी है, ना इसमें थकन है, इसमें सिर्फ मस्ती मस्ती और एंटरटेनमेंट है। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और चूंकि आप जानते हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन शुरू हो चुका है और हेल्पलाइन में आज हमारा टॉपिक है कौशल विकास से रोजगार। तो अगर हेल्पलाइन है तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगी। हमारी आज की एक्सपर्ट है मिस कंचन रानी। आप हैं जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स, नाइलेट। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय दोस्तों, कितनी प्यारी मीठी आवाज है ना, लेकिन जानते हैं इस मीठी आवाज के पीछे 23 साल का एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग, मेंटरिंग, साथ ही वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और न जाने क्या क्या। तो बस दोस्तों, कौशल विकास से रोजगार, ये हमारा है आज का टॉपिक। इस सिलसिले में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084, 23422346। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप जानते ही हैं 1800111026। एक बार फिर से 1800111026। व्हाट्सएप नंबर 9868107070। तो बस दोस्तों, मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, आपकी मैसेजेस का, आपके व्हाट्सएप का, बेसिकली कहूं तो आपका। तो बस रेनबो दोपहर में शामिल हो जाइए मीना जैन के साथ, जो है आपकी सबसे बड़ी फैन। यूं ही हंसते गाते जिंदगी बीत जाएगी हमारी और आपकी, बस रहना है हमें एक साथ, क्योंकि हम है दिल से योर्स, म्यूजिकली योर्स, आकाशवाणी FM रेनबो। कार्यक्रम रेनबो दोपहर और पहला सेगमेंट है हमारा हेल्पलाइन और आज का हमारा टॉपिक है कौशल विकास से रोजगार। और इस सिलसिले में हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में मिस कंचन रानी। आप हैं जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स, नाइलेट। जी हाँ, अब ये नाइलेट क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से वार्तालाप के बाद। तो कंचन जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि कौशल किसे कहते हैं? एक आम आदमी की अगर भाषा में हम जानना चाहें तो स्किल या कौशल क्या है? हाँ, स्किल मीन्स द एबिलिटी टू डू समथिंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे, और जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कौशल और कुशलता। तो नाइलेट बेसिकली इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द स्किल डेवलपमेंट। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स। ओके, वन वी कैन से इज अ सॉफ्ट स्किल, जैसे कोई पर्सन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, एनालाइज होके काम करता है, बहुत एफिशिएंट है, एंड दीज स्किल्स कैन बी टेकन बाय लर्निंग। अच्छा, मतलब ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये अगर हम उसका प्रशिक्षण ले बराबर और उस पर मेहनत करें तो ये हम पा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। द सेकेंड वी कैन थे पर्सनल एटीट्यूड। जी, जैसे किसी कोई हम बोलते हैं कि वो बहुत इम्पेशेंट है, या कोई पेशेंट है, या फिर हम बोलते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इज अ गुड लिसनर। तो इसका मतलब तो ये व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व, उसका पर्सनैलिटी है वो। ठीक है। एंड द थर्ड वी कैन से इज आर नॉलेज बेस्ड स्किल्स। तो जब नॉलेज बेस्ड स्किल की बात करते हैं तो दीज स्किल्स आर आउटकम ऑफ अ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, एंड इट कैन कम फ्रॉम एजुकेशन ओनली। जी, तो नाइलेट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग फॉर द नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग एज वेल एज द सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज नाउ डेज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल इज अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज बेस्ड स्किल एज वेल। All our curriculum includes soft skills as well. दोस्तों, नाइलेट के बारे में आपको पता चल गया। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर यूं कहे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये एक ऐसा संस्थान है जिसका मिशन है कि पूरे भारत भर में दूर दार के जो इलाके हैं वहां पर कौशल विकास के प्रोग्राम्स, सेंटर्स पहुंचे और जिन जिनको जरूरत है उन तक ये सिस्टम्स, ये प्रोसेस पहुंचे और उन्हें कौशल विकास का लाभ हो और उन्हें जॉब प्लेसमेंट्स आराम से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जब नाइलेट की हम बात करते हैं तो नाइलेट हैज 43 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। 43 ऑलरेडी सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में। क्या बात है। नाइलेट का पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसमें से मोर देन 20 सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट में हैं और बाकी सारी स्टेट्स में 1 और 2 सेंटर्स हैं। तो मीन्स नाइलेट कवर्स ऑल ओवर इंडिया। क्या बात और है। जो नाइलेट की जो स्कीम्स हैं, उसका जो मेन पर्पस है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो कौशल विकास है, वो दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर द यूथ।
जब हम यूथ को हम बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी डिग्री कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, उसके साथ साथ अगर वो कोई ऐसा कोर्स करता है जिसमें उसका स्किल एनहेंस होता है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, विच इन टर्न गिव्स द गुड आउटपुट। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी कौशल विकास के प्रोग्राम को आप फॉलो करते हैं या जब उसको आप पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी में ही कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं कि आप अपना जॉब बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रमोशंस और अगर नई जॉब तलाशनी है तो उसमें आपको काफी सहूलियत होती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेल्पलाइन इन रेनबो दोपहर ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ है जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स नाइलेट की मिस कंचन रानी। और एक मैसेज हमें भेजा है अनमोल राय पुलिस लाइन ने भागलपुर से। वो कहते हैं कि कौशल विकास के लिए बिहार में कोई संस्था है क्या? हाँ, नाइलेट पटना सेंटर है जो बिहार में है, और रीजनल सेंटर है जो 43 सेंटर्स में ही अपना एक सेंटर है जी। तो जो सारे नाइलेट के कोर्सेज हैं, नाइलेट की स्कीम्स हैं, वो सारी नाइलेट पटना में भी चलती हैं। तो ये व्यूअर्स लिसनर्स हमारे वहां से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बातों बातों में हमें कंचन जी ने कई बार स्कीम्स का नाम लिया है, कोर्सेज का नाम लिया है। तो अब नाइलेट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह की स्कीम्स हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन उसमें हिस्सा ले सकता है, ये सब हम बात करेंगे। इसलिए जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप करते रहे, टेक्स्ट भेजते रहे आज के हमारे इस टॉपिक के लिए कि कौशल विकास से रोजगार में किस तरह से हमें मदद मिलती है। FM Rainbow 102.6 म्यूजिकली योर्स, दिल से योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो, कार्यक्रम रेनबो दोपहर, और इस वक्त सेगमेंट चल रहा है हेल्पलाइन का। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और हमारे साथ है मिस कंचन रानी। आप हैं साइंटिस्ट डी विद नाइलेट। नाइलेट का भी हमने आपको बता दिया कि ये है हमारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। आज हम बात कर रहे हैं कि विकास कौशल से रोजगार किस तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। हमारे पास एक मैसेज है और इस बारे में हम बात करते हैं। ये दिल्ली से है, इनका नाम इन्होंने रितेश कुमार लिखा है, और ये चाहते हैं कि मैंने सुना है कि नाइलेट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स प्रोवाइड कराता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे कहां से मिल सकती है? नाइलेट के पास बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, तो उसमें से एक हमारा कोर्स है डेटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन। ये मेरा NSQF अलाइंड कोर्स है। मैं इससे पहले एक NSQF के बारे में बताना चाहूंगी। NSQF इज अ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसमें NSQVT एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लेवल्स डिसाइड किए हुए हैं बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स। तो ये मेरा लेवल 4 का कोर्स है। जब इस कोर्स को कैंडिडेट्स कर लेते हैं तो नाइलेट हैज एग्रीमेंट्स एंड MOU विद द मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो उनके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। तो ये जो कैंडिडेट जो हम ट्रेन करते हैं, यही कैंडिडेट वहां पे हम प्लेस करते हैं। इस कोर्स का 100% प्लेसमेंट रहता है। ओके, बहुत तो जो जॉब मिलती है वो 6 मंथ्स के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही जॉब मिलती है। और इसकी अगर पूरी जानकारी लेनी है तो दिल्ली में हमारा इंद्रलोक में सेंटर है, तो वहां पे आके आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसके जब जब हमारे एडमिशंस ओपन होते हैं वेबसाइट पे उसको पब्लिश करते हैं, तो कैंडिडेट उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ओके, तो आई होप रितेश जी आपने सुन लिया होगा। नेहा का हमें मैसेज है दिल्ली से। वो कहती हैं कि मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूं। मेरा सवाल है कि क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो मुझे फ्री कोर्सेज दे सके? हाँ, बिल्कुल। उनका क्वालिफिकेशन उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, तो नेहा आप ऐसा कर सकते हो, आप हमें वापस एक जल्दी से मैसेज लिखो कि आपकी उम्र क्या है और आपने क्या किया हुआ है। हाँ, अदरवाइज गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं जिसमें जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नाइलेट के हर सेंटर्स के पास काफी सारे कोर्सेज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं।
ठीक है, तो उसमें उनका कोई चार्ज नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन का भी कोई चार्ज नहीं है। तो फ्री में वो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। तो बस उनको वो एलिजिबिलिटी मीट करना है, और एलिजिबिलिटी भी बहुत, या तो 10th है या 12th है। अगर उन्होंने बेसिक बहुत बेसिक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक है। और इन कोर्सेज को करने के बाद कैंडिडेट का परफॉर्मेंस इतना बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो मेन कोर्सेज हैं, हमारा मेन एम्फेसिस होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट वर्क, टीम वर्क, तो इससे उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होता है। ओके मैम, अभी आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स की बात की, फिर अभी आपने इन फ्री कोर्सेज की बात करी, तो एक सवाल है इसका कि आपने कहा एलिजिबिलिटी, तो इसकी एलिजिबिलिटी 10th या 12th पास है, पर इस कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है? इनको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना होगा? हाँ, ये नाइलेट की अपनी वेबसाइट है, nilet.gov.in। मैम एक बार आप फिर से नाइलेट www.nilet.gov.in, ये नाइलेट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में नाइलेट, मैंने बताया नाइलेट के 43 सेंटर्स हैं जी। वो कोर्स किस सेंटर पे चल रहा है, क्योंकि हर सेंटर का अपना एक जुरिस्डिक्शन है, उनका अपना लैब सेटअप है, क्योंकि हर कोर्सेज हर सेंटर पे वहाँ की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डेवलप किए हुए हैं जी। इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे जो कोर्सेज हैं उनका मेन मिशन, मेन मोटो ही यही है, जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप है उस गैप को खत्म करना है। इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो ये सारे कोर्सेज वो अगर उसको अप्लाई करना है तो वो जाके वेबसाइट पे चेक कर सकता है वो किस सेंटर पे है, और उस सेंटर की वेबसाइट से ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकता है, या उस सेंटर पे जाके भी उसकी जानकारी ले सकता है। सपोज कीजिए अब दिल्ली की नेहा है और ये प्रोग्राम अभी उसको पटना में अवेलेबल है, तो क्या ये पूरा कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा? बिल्कुल होगा। बहुत सुंदर। पटना में पटना की जो अपनी वेबसाइट है nilet.gov.in/patna, ठीक है, तो पटना की साइट पे जाके वो ऑनलाइन कोर्सेज देख सकती है, और अगर उन कोर्सेज में आज एडमिशन हो रहा है तो शी कैन अप्लाई। नेहा, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि ये जो बातें कही आपने कि भारत के किसी भी कोने में हो, पर चूंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप किसी भी शहर में रहते हुए किसी भी शहर में कोर्स जहां उपलब्ध है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, जिससे फिर आगे आने वाले समय में जब आप रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और एक मैसेज हमारे पास आया है फेसबुक लाइन से, हमारे आकाशवाणी फेसबुक लाइव से, ये है अनूप सिंह नाथवात का। ये पूछ रहे हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोर्सेस इन्होंने कहीं से किया हुआ है, पर क्या अब ये नाइलेट के थ्रू जॉब पा सकते हैं? डेटा एंट्री का कोर्स उन्होंने नाइलेट के थ्रू ही, नाइलेट के किसी सेंटर से किया है या कहीं बाहर से किया है? आई थिंक कहीं बाहर से किया है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स हम जो कैंडिडेट्स को कराते हैं वो हम अपने सारे कैंडिडेट्स को कोशिश करते हैं वो सारे कैंडिडेट्स मेनली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अब्सॉर्ब हो जाएं। जो बाहर से करके आते हैं उन्हें हमारा एक ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ता है। अच्छा, ताकि हम उसको एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे लेके आए कि वो उस कैंडिडेट वो वहां तक एट पार है या नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वो है तो उसके बाद वो हमारा कैंडिडेट हो जाता है, उसके बाद हम उसको प्लेस करते हैं। बेसिकली जो नाइलेट है उसका एक स्टैंडर्ड ऐसा माने 10 में से 10 है, तो जिन्होंने बाहर से कोर्स किया अगर वो 7 या 8 भी है तो वो ब्रिज कोर्स करके अपने आप को 10 पर ला सकते हैं, और फिर एक आपको गारंटी मिल जाती है कि आपको किसी न किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। हमारे पास एक सवाल और है दिव्या का, दिल्ली से मिंटो रोड पर। वो ये जानना चाहती है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स के लिए उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी? डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोर्स की एलिजिबिलिटी है 10+2 विद 50% मार्क्स। तो 10+2 अगर कैंडिडेट ने किया है और उसके 50% मार्क्स हैं तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकता है। ओके। यूपी से हमारे पास एक मैसेज है, इनका नाम है सोनू। ये कह रहे हैं कि मैं बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं कि दिव्यांग भी इसमें कोई कोर्स कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे जो नाइलेट के जो मेन कोर्सेज हैं, मैं नाइलेट के कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। जी बिल्कुल। तो नाइलेट के 2 टाइप के कोर्सेज हैं। नॉन फॉर्मल की मैं बात कर रही हूँ। नॉन फॉर्मल में मेरे पास 2 टाइप के कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो मेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो बहुत सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। जी। जब हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात करते हैं तो नाइलेट के कोर्सेज में O लेवल है जो 1 ईयर का कोर्स है। ओके। उसके बाद A लेवल है जो 1.5 ईयर का कोर्स है। देन B लेवल है, उसके बाद C लेवल है। ओके। B लेवल का कोर्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू MCA, एंड C लेवल का कोर्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू MTech।
ओके। तो जो ये मेरे कोर्सेज हैं, जैसे कोई दिव्यांग कैंडिडेट भी है, जैसे ओ लेवल का अगर वो कोर्स करता है और उस कोर्स को वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है जी, तो उसको कोई फी नहीं, उसको इवन स्कॉलरशिप देते हैं हम। तो अगर वो फी लेट्स से फी पे भी करता है तो जी। उसको स्कॉलरशिप मिलता है, एक मॉड्यूल के 4 टाइम्स उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ओके। ठीक है, और बहुत सारी कुछ स्कीम्स भी हैं जिसमें दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन है। अभी हमने जाना कि किस तरह के कोर्सेज है, ओ लेवल, ए लेवल, बी, सी लेवल। ओ लेवल जो बेसिक कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है, मिनिमम कोर्स 1 साल का तो है ही जो आपको करना रहेगा। कार्यक्रम रेनबो दोपहर चल रहा है और उसमें सेगमेंट इस वक्त है हेल्पलाइन का। हमारा आज का टॉपिक है कौशल विकास से रोजगार। हमारे साथ है 23 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठी ट्रेनिंग और मेंटरिंग में मिस कंचन रानी, जो कि है जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स विद नाइलेट। 1800-111-026 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर 2342-1084, 2342-2346 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। FM Rainbow 102.6. आकाशवाणी एफएम रेनबो, आपके साथ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ वो जिनके हम सब फैन होते जा रहे हैं, मिस कंचन रानी। आप हैं साइंटिस्ट डी विद नाइलेट। मैम, हमारे पास एक मैसेज आया है रघुविंदर सिंह जी का। वो पूछना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फील्ड में कौशल विकास कैसे पॉसिबल है? मैम, मैं ये बताऊंगी कि नाइलेट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी। तो नाइलेट द ऑर्गेनाइजेशन है वो हाँ, इसी मंत्रालय की ही है, बिल्कुल। स्पेशली है जो जी। डील करती है सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो शायद रघुविंदर जी को भी ये समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने अगला सवाल ये पूछा है कि कौशल विकास के कौन से मीडिया कोर्सेज हैं? हाँ, मीडिया कोर्सेज हमारे मल्टीमीडिया के काफी कोर्सेज हैं, जैसे फोटोशॉप है, 3D मैक्स है, सर्टिफाइड मल्टीमीडिया डेवलपर है। तो ये सारे कोर्सेज करके सोशल मीडिया ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। तो ये काफी अच्छे कोर्सेज हैं और इवन स्टूडेंट्स अपना मल्टीमीडिया ग्रुप क्रिएट करते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। मैट ओ लेवल का कोर्स है मेरा, ये फाउंडेशन कोर्स है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी। ये फाउंडेशन कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, 720 आवर्स का कोर्स है। तो उसका एलिजिबिलिटी भी 10+2 है। तो ये कोर्स कर सकते हैं कोई भी कैंडिडेट। तो 10+2 में आपके पास कुछ भी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हम उनको कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं, साथ में मल्टीमीडिया के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हमने बात की थी कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज की, जिसमें ओ लेवल था, ए बी सी लेवल था। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी 10+12 ही थी? हाँ, 10+2 है। और इसमें मार्क्स, 10+2, और इसमें मार्क्स कितना था? मार्क्स का मैम कोई क्राइटेरिया अभी नहीं रखा हुआ है हमने। ये मेरे आईटी के कोर्सेज हैं, ओ लेवल के। हाँ, उसके बाद ये मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का भी कोर्स है, वो भी ओ लेवल का कोर्स है। ऐसे मैंने अभी मल्टीमीडिया का बताया, मैट ओ लेवल, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, ये भी मेरा ओ लेवल का कोर्स है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, 1 ईयर के ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ हमारे शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं, मींस शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, ये शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। इसमें से मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं मेरे 32 कोर्सेज मेरे NSQF अलाइंड कोर्सेज हैं। ये NSQF अलाइंड क्या है मैम? ये मैम NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है। इनमें लेवल्स डिवाइड किए हुए हैं। NCVT एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो ये NSQF कोर्सेज हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कोर्सेज हैं। और नाइलेट एक सर्टिफिकेशन और असेसमेंट बॉडी है इन कोर्सेज की। चाहे वो कोर्सेज आप नाइलेट के किसी भी सेंटर से करते हैं, नाइलेट के 700+ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, वहां से करते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड उनके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और असेसमेंट बॉडी भी नाइलेट ही है। तो ये स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है किसी भी नेम से कोई कोर्स कोई भी सेंटर चला लेता है। तो ये एक स्टैंडर्ड कोर्सेज है, उसका एक फिक्स्ड असेसमेंट क्राइटेरिया है, फिक्स्ड उसका करिकुलम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक तरह से रिकॉग्निशन है, बिल्कुल, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी हमें लेने से कतराएगी नहीं, ये सोचकर कि कहीं ऐरी गैरी जगह से तो नहीं किया हुआ है। अभी गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज हैं उसमें NSQF लेवल की ही डिमांड है। कि अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा जैसे पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में किया हुआ है तो उसके साथ ये एडिशनली
ये एक एलिजिबिलिटी रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि ओ लेवल पास कैंडिडेट है या ए लेवल पास कैंडिडेट है या फिर एनएसक्यू ऑफ लेवल 5 होना चाहिए, एनएसक्यू ऑफ लेवल 6 होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स अब ये देखते हैं कि अगर उन्होंने बीटेक कर लिया है तो वो इंटर्नशिप करते हैं। जैसे इंटर्नशिप में समर ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब वो करते हैं हमारे यहाँ से, तो वो ये कोशिश करते हैं एनएसक्यू ऑफ कोर्स किया जाए। क्योंकि एनएसक्यू ऑफ कोर्स मीन्स एक स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स है, उसका एक फिक्स्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्निशन है जी। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। बीच में एक सवाल पूछूंगी आपसे, जैसे किसी ने अभी आपने कहा कि इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, इसे बीटेक कर लिया है, तो केवल इंटर्नशिप्स के लिए भी क्या वो नाइलेट में आ सकते हैं? बिल्कुल मैम, इंटर्नशिप के लिए बीटेक स्टूडेंट्स के 3rd ईयर के लिए एक उनका इंटर्नशिप मैंडेटरी है। दैट इज 6 to 8 वीक्स। तो 6 to 8 वीक्स के लिए समर ट्रेनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स आते हैं। ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक कहीं बाहर से कर रहे हैं? बिल्कुल बाहर से कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम नाइलेट। नहीं, नाइलेट से नहीं कर रहे, वो कहीं बाहर से किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो उनके एक इंटर्नशिप उनके एक मैंडेटरी पार्ट है उनके करिकुलम का। तो वो कोशिश हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनको नाइलेट से मिल जाए। तो नाइलेट से वो इंटर्नशिप करते हैं, 6 to 8 वीक्स के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं और कोशिश होती है कि वो एनएसक्यू ऑफ अलाइंड कोर्सेज करें। बिल्कुल। और उसके साथ साथ बीटेक या एमसीए में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रहता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नाइलेट प्रोवाइड करता है। और वो क्योंकि उसके साथ क्या है, वर्क के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उनका वो डिग्री का एक पार्ट है, तो नाइलेट उसमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। और ये इंटर्नशिप कितनी अवधि की है? दोनों केस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के केस में 6 to 8 वीक्स रहता है, वो यूनिवर्सिटी के करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। और बीटेक और एमसीए में 6 मंथ्स का लास्ट सेमेस्टर है, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है जी। तो वो नाइलेट वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो जब आप नाइलेट से इंटर्नशिप करके बाहर निकलते हैं तो भी क्या आपकी जॉब प्लेसमेंट्स में थोड़ी सी गारंटी हो जाती है? मैम क्योंकि जो कैंडिडेट है, हमारा मेन एम्फेसिस है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए जी। तो जब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं, टीम वर्क होता है, तो और हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो जब कैंडिडेट करता है और जब वो बाहर इंडस्ट्री में जाता है तो ऑटोमेटिकली ही गेट्स अ गुड जॉब, क्योंकि उसको पहले एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो चुका है। वो उसी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर चुका है। तो उसके लिए जॉब के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जॉब की उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। और क्योंकि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है तो ऑन जॉब जो भी डिमांड्स रहती हैं या जो भी इंटरव्यूअर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब उसको पहले से पता है, क्योंकि वो सब उसने एक्सपीरियंस पहले कर चुका है, उसका एक्सपोजर उसे हो चुका है। तो इसीलिए उसको अगर वो बीटेक कर रहा है, साथ में स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहा है या फिर इंटर्नशिप वो कर चुका है नाइलेट से और वो एनएसक्यू ऑफ अलाइंड कोर्स कर चुका है, तो उसके लिए जॉब के ऑफर्स उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी हमने बात की है कोर्सेज की, अब हम एक गाना सुनेंगे और उसके बाद हम आएंगे स्कीम्स क्या है नाइलेट की। और एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ कि इन कोर्सेज के लिए कौन सी एज लिमिट है जब तक कि वो अप्लाई कर सकते हैं? मैम इन कोर्सेज, ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी एज लिमिट नहीं है। इवन हमारे पास एक CCC का कोर्स है जी, 80 आवर्स का कोर्स है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इवन 5th क्लास का स्टूडेंट अगर वो उसको लगता है कि ही इज गुड इन कंप्यूटर्स तो वो भी कोर्स कर सकता है, उसका एग्जाम दे सकता है। और इस हमारे कोर्स का रिकॉग्निशन 28 स्टेट्स में है। इवन बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए CCC का कोर्स सर्टिफाई अगर कोई कैंडिडेट कर लेता है तो वो बहुत सारी जॉब्स के लिए मैंडेटरी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि 5वीं क्लास का बच्चा है तो तब फिर वो 10+2 वाला जो आपकी एक एलिजिबिलिटी है वो इस कोर्स में फिर इसमें नहीं है। तो किसी भी कोर्स के लिए एज लिमिट नहीं है। इवन बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का मिशन है डिजिटल अवेयरनेस, तो डिजिटल पेमेंट, इवन हमारे बहुत सारे सेंटर्स ने सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजिटल पेमेंट की बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कैसे करनी है। बिल्कुल। तो उनको पूरा ये प्लान किया है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये कुछ CSR के अंडर हम बहुत सारे सेंटर्स करवाते हैं। तो ये इस ट्रेनिंग के लिए भी सीनियर सिटीजन्स को क्या आपके सेंटर पे ही आना होगा या ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है? मैम अभी कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। पहले हमारे सारे क्योंकि हमारे कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो ऑफलाइन कोर्सेज हैं। लेकिन अब कोविड में
पूरा हमारा पैटर्न, स्ट्रैटेजीज सब कुछ बदल चेंज गया हुआ है। है। ऑनलाइन सारे कोर्सेज आ गए हैं। कोई कहीं बैठे हुए नेपाल से भी कोर्सेज किए हैं जी, कैंडिडेट्स ने। और अब नाइलेट ने एक नाइलेट वर्चुअल एकेडमी भी क्रिएट कर दी है। तो क्या बात वर्चुअली कैंडिडेट प्रैक्टिस करता है, उसे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ओके। अपने इंटरनेट पे बैठे हुए वो पाइथन कर रहा है और वहीं प्रैक्टिस कर रहा है। रेनबो दोपहर चल रहा है आकाशवाणी FM रेनबो पर। इस वक्त प्रोग्राम हेल्पलाइन है। हमारे साथ है मिस कंचन रानी। आप है जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स विद नाइलेट और आपके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। साथ ही वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आपने बहुत काम किया है। कंचन जी, हमारे पास एक सवाल आया है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने 2019 में नाइलेट के O लेवल कोर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोविड की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं अपना कोर्स। तो मैं कब तक अपने चारों मॉड्यूल्स कंप्लीट कर सकता हूं? और अगर बाई चांस मैं पूरा कोर्स ना कर पाऊं तो मैंने जितना कंप्लीट किया है, जैसे मानिए 2 मॉड्यूल्स अगर कर लिए हैं, तो क्या मुझे उस तक का सर्टिफिकेट मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। आपने 2019 में रजिस्टर किया है तो रजिस्ट्रेशन पीरियड है 5 इयर्स। ओके। तो 5 इयर्स में आप कभी भी इन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपने 2 मॉड्यूल क्लियर कर लिए हैं तो उसका मॉड्यूल सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। जो भी कोर्सेज आपने किए हैं, आप एक वेबसाइट है उसे नोट कर लीजिए, certificate.nilet.gov.in। उसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जो इस मॉड्यूल को आपने किया है, अगर वो आप पास हो चुके हैं तो उसके वहीं पे ही आप उसका ई सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। कंचन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सर्टिफिकेट वाला जो इसका वेबसाइट है वो एक बार वापस बता दीजिए। दैट इज certificate.nilet.gov.in। तो इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आई होप दोस्त आपका जो कॉल है वो पूरा हो गया होगा। हमारे पास एक और मैसेज है पूजा का दिल्ली से। वो लिखती है कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा सा लो है। उनका सवाल है कि क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो मुझे फ्री कोर्सेज दे सके? हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो वीकर सेक्शंस के लिए, इवन SC/ST कैटेगरी के लिए उनको फ्री ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे कोर्सेज हैं, चाहे कोई भी NSQ अलाइंड कोर्स है, तो उसमें उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। तो वो कैंडिडेट आके अपना पूरा जानकारी दे सकते हैं और किसी भी स्कीम के अंदर उनको उस कैंडिडेट को फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जा सकता है। हमारे पास एक फोन कॉल आया है, तो एक बार उनको ऑनर ले लेते हैं कि वो क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता है मैम। जी, आदर्श नगर से मैम मैं बात कर रही हूँ। जी, कांता जी बोलिए। कंचन जी आपकी बात सुन रही हैं। जी मैम, एक्चुअली मैं अभी आपका लाइव प्रोग्राम सुन रही थी। जी मैम, मुझे पूछना था कि अभी मेरा बेटा है 12th क्लास में। जी तो अभी वो एवरेज स्टूडेंट ही है। जी तो मुझे ये जानना था कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उसके लिए, अगर जैसे वो कोई कोर्स करे, कौन कौन से कोर्स में उसे अभी 12th के बाद एनरोल करना चाहिए, जिससे थोड़ा करियर ऑप्शंस थोड़ा उसके लिए ओपन हो जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, करियर ऑप्शंस अभी हम नाइलेट के जरिए ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के करियर में ही बता पाएंगे आपको। जी, कोई दिक्कत नहीं जी, है। ठीक है। एक्चुअली मेरा जो बेटा है मैम, वो 12th आर्ट्स बैकग्राउंड है उसका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड चाहे वो ह्यूमैनिटीज से है, कॉमर्स से है या साइंस से है। हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है नाइलेट का, O लेवल का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो 12th पास है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट भी है, उस कोर्स में एनरोल कर सकता है। और अगर जैसे आप बता रहे हैं एवरेज स्टूडेंट है, तो उसमें हमारा जो एफर्ट रहता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए है। तो बड़े आराम से वो उस कोर्स को परस्यू कर सकता है। और O लेवल के लिए तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाद में मिल सकती हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में RBI ने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें एलिजिबिलिटी O लेवल है। तो अगर आपका बेटा 12th पास है और O लेवल कर लेता है तो एटलीस्ट वो किसी जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो आप जो भी आपके नजदीक नाइलेट का सेंटर है वहां पे जाके आप इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। इसी सिलसिले में एक फर्दर क्वेश्चन आया है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलता है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ में, तो वो अधिकतर 6 महीने का होता है। उसके बाद आपका वो काम खत्म हो जाता है, तो फिर उसके आगे क्या?
देखिए, अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है नाइलेट के पास, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जी। तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। Okay. और अगर वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो Okay. ऐसा नहीं है कि उस कैंडिडेट को 6 मंथ्स के लिए ही प्लेस किया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, इवन रेगुलर से भी कई बार बहुत अच्छा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, तो वो उस कोर्स अपनी जॉब में रिटेन रहता है। ओके, हमारे पास एक और फोन कॉल आ रहा है। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिभा है। जी रितिभा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मैम सुन रही हैं आपकी बात, बताइए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मैंने अभी 12th पास आउट करी है, तो मेरे को डिजाइनिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं नाइलेट से कौन सा कोर्स कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रितिका, हमारे पास मल्टीमीडिया के भी काफी सारे कोर्सेज हैं और एक वेब डिजाइनिंग का भी कोर्स है। अगर आप डिजाइनिंग आप किस में जाना चाहती हैं, मीडिया में जाना चाहती हैं या वेब में जाना चाहती हैं? मैम मैं वेब डिजाइनिंग में जाना चाहती हूँ। हाँ, वेब में जाना चाहती हैं तो इसमें आप वेब डेवलपर के लिए आप बाद में अप्लाई कर सकती हैं वेब डिजाइनिंग का कोर्स करके, क्योंकि इसमें जो हमारी वेबसाइट है इसके पूरे बेसिक्स, वेबसाइट बनती कैसे है, होस्ट कैसी है, ये सारा बताया जाता है। तो आप ये वेब डिजाइनिंग का कोर्स है हमारे यहाँ से कर सकती हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, या फिर मल्टीमीडिया के केस में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब है ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नाइलेट में हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में तो बात करी, तो अब इसमें एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट का क्या सिस्टम रहता है, किस तरह से हमें मिल सकती है और कहाँ कहाँ मिल सकती हैं? देखिए, जो नाइलेट के कोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपना कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो साइमल्टेनियसली वो हमारे ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकता है, वो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अगर एक कैंडिडेट डिग्री के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, उसके साथ साथ हम अपने कैंडिडेट्स को, मैंने बताया कि नाइलेट का एमओयूज है बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ, तो कुछ कोर्सेज में तो हम ही उनको प्लेस कर देते हैं। अभी 2000 कैंडिडेट्स जो नाइलेट के ही कैंडिडेट्स हैं वो नाइलेट में ही प्लेस हुए हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, और 10,000 कैंडिडेट्स हैं जो हम प्लेस कर चुके हैं जिन्होंने नाइलेट के कोर्सेज किए हैं जी। अब जो नाइलेट के कोर्सेज करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जहां पे भी वैकेंसी होती है हम इन कैंडिडेट्स को इनको इन्फॉर्म करते हैं, और हमारा एक प्लेसमेंट सेल भी है। इवन हमारी एक वेबसाइट में कैंडिडेट्स भी चेक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी करके हमने दिया हुआ है। तो जब जहां से भी किसी भी एम्प्लॉयर से वैकेंसी होती है तो वहां पे हम डिस्प्ले करते हैं और अपने कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप उसमें अप्लाई करो। पूरा एक्सपोजर दिया जाता है उन्हें, सॉफ्ट स्किल्स समझाई जाती हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट के केस में उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एक बार फिर जैसे उन्होंने कहा कि 6 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो वो फर्दर जो उनको अगर वापस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? वापिस अगर चाहिए तो वो तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट की पॉसिबिलिटी है। जी। तो जैसे नाइलेट की साइट में रिक्रूटमेंट करके एक मेन हेडर है, तो नाइलेट की जो रिक्रूटमेंट है, नाइलेट एक एग्जामिनेशन बॉडी भी है और रिक्रूटमेंट बॉडी भी है जी। तो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट नाइलेट ही करवाता है। तो जब वो नाइलेट रिक्रूटमेंट कराता है तो हमारी वेबसाइट पे वो विजिबल रहता है। और उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो नाइलेट के O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल की एलिजिबिलिटी भी रहती है जी। तो जो नाइलेट के स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज को पास करते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। और फिर आपकी परफॉर्मेंस लेवल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है। यस मैम। ओके, तो ये तो अभी हमने बात की गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की, क्या ऐसा कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी है नाइलेट का? हाँ, नाइलेट के इंडस्ट्री के साथ काफी टाई अप है। जैसे AICT के ने नाइलेट के कोर्सेज को अप्रूव किया हुआ है कि ये जो कोर्सेज हैं ये एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट के लिए हैं। तो जब ये किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी कैंडिडेट नाइलेट को अप्रोच करते हैं तो नाइलेट सारे इन कोर्सेज को करवाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअली जो कोर्सेज हैं वो डिजाइन ही इस तरीके से हुए हैं कि इंडस्ट्री में उनको अब्सॉर्ब किया जा सके। तो इंडस्ट्री के लिए इवन कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं कि इंडस्ट्री से ही रिक्वायरमेंट ली गई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन बताए हैं कि इन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे ताकि वो इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्ब कर सके।
जी। तो उनका जो प्लेसमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है। देखिए आज के किसी भी फील्ड में, जैसे अभी एनओएस ने एक सर्वे किया है, उसमें बताया चाहे कोई भी टाइप की जॉब है तो देर इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी। जी। तो टेक्नोलॉजी तो हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हाँ, तो उसके वो- बिना तो अब कुछ भी नहीं है। हाँ, तो किसी भी जॉब के लिए तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कोर्सेज हैं जी। तो नाइलेट वो प्रोवाइड करता ओके। पर जैसा कि आपने कहा कि आज का समय की मांग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो फिर भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा एक समुद्र की तरह आपके पास आती होंगी एप्लीकेशंस। बिल्कुल मैम, बहुत सारी आती हैं। तो कई बार हमें जो हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जी। तो हमारा जो सेटअप इस तरीके से है और या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट रखते हैं। ओके। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे ही हमें एडमिशन Selection करना होता होता है है। या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही करना होता ओके। है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार नाइलेट की जो भी खास खास वेबसाइट्स हैं, आप एक बार उनको बता दें, ताकि कोई श्रोता जिन्होंने अगर कुछ मिस कर दिया हो तो वो वहां जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नाइलेट की मेन वेबसाइट है www.nilet.gov.in। ये नाइलेट की वेबसाइट है, इसी में ही हमारे 43 सेंटर्स का डिस्प्ले हुआ है और हर सेंटर की वेबसाइट आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जो कैंडिडेट ने किसी भी कोर्स में अगर एनरोल कर लिया है तो उसके लिए हमारे पास एक स्टूडेंट पोर्टल है, student.nilet.gov.in। तो स्टूडेंट पोर्टल पे अगर किसी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेगा तो उसको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके एग्जाम से रिलेटेड, उसके रिजल्ट से रिलेटेड। और एक और है certificate.nilet.gov.in, जो मैंने बताया कि मॉड्यूल सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट ले सकता है अगर किसी ने एक मॉड्यूल क्लियर किया है जी। और अगर वो आगे नहीं कर पाया है तो मॉड्यूल सर्टिफिकेट के लिए certificate.nilet.gov.in को यूज कर सकता है। जी। अभी एक वेबसाइट आई है नाइलेट वर्चुअल एकेडमी की, nva.nilet.gov.in। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो वर्चुअल कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हैं nva.nilet.gov.in पे। बहुत बढ़िया। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे श्रोतागण आपने सारी वेबसाइट्स बहुत ध्यान से सुन ली होंगी, नोट डाउन कर ली होंगी। और वैसे भी आज नाइलेट के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात हुई है, कोर्सेज के बारे में, उनके ड्यूरेशन के बारे में। तो हम सब मिलकर अब दिल से धन्यवाद कर सकते हैं कंचन जी का कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आप स्टूडियो में आई और आपने हमारे क्वेश्चंस को सबको सॉल्व किया। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और मेरे श्रोतागण बहुत खुश हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। मैं एफएम रेनबो का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि नाइलेट के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का मिशन है स्किल इंडिया मिशन, गवर्नमेंट ने मिशन अभी जो है कि 40 लाख कैंडिडेट को अभी स्किल डेवलपमेंट करना है 2022 में। तो नाइलेट इज अ वन बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अभी ये सब काम कर रही है। तो अगर स्टूडेंट्स को इन सारी चीजों के बारे में एफएम रेनबो के थ्रू पता चलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू एफएम रेनबो एंड मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हम सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि इस तरह का प्रोग्राम आकाशवाणी ने हमारे श्रोताओं के लिए ऑर्गेनाइज किया और इस सिलसिले में कंचन जी को यहाँ बुलाया, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है प्रणाली फॉर नाइलेट। हमें बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू सो मच। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको